सफर से हम सफर तक। नमस्कार, मैं पवन नौटियाल आज स्वरचित एक मजेदार किस्सा लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सफर से हम सफर तक। सफर से हम सफर तक। तो प्रारंभ करता हूँ। भारत का एक राज्य है उड़ीसा और उड़ीसा का एक शहर है संबलपुर। यह कहानी इसी शहर की है। एक लड़का है, उसका नाम कालू है। कालू इसी संबलपुर में रहता है। कालू का सपना था कि जब उसकी नौकरी लगेगी तो वह जगन्नाथ धाम के दर्शन करने के बाद देवभूमि उत्तराखंड जाकर केदारनाथ धाम के भी दर्शन करेगा। कालू ने मेहनत की और तहसील में जॉब प्राप्त की और कुछ समय बाद कालू ने अवकाश लेकर जगन्नाथपुरी के दर्शन करने निकल पड़ा। कालू बस में बैठकर संबलपुर से पुरी शहर की ओर चल दिया। कालू को बस में खिड़की वाली सीट मिली। वह अकेला ही बैठा था और मन ही मन गा रहा था, मुसाफिर हूँ मैं यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कि तभी बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया और कालू झटके से अगली सीट की ओर लटक गया और इसी झटके के साथ कालू को बीते दिनों की याद आ गई। एक बार कालू संबलपुर से हीराकुंड बांध देखने के लिए बस से जा रहा था। कालू को बस में खिड़की वाली सीट मिली। वह अकेला ही बैठा था और बाहर देखते देखते उसे कब नींद आ गई, मानो उसे पता ही न लगा। इतने में बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया और कालू झटके से अगली सीट की ओर लटक गया और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने बगल में किसी अप्सरा के समान किसी सुंदर लड़की को देखा और देखता ही रह गया। उसे लगा कि मानो साक्षात कैटरीना फिल्म की शूटिंग छोड़कर बगल में बैठी है। कालू ने उसे सॉरी कहा और पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की शर्माते हुई बोली, मैं हीराकुंड बांध देखने जा रही हूं। कालू को मन ही मन लगा कि शायद आज भगवान हम दोनों को मिलाना चाहता है, इसीलिए तो दोनों को एक साथ एक जगह एक ही स्थान में बिठा दिया। कालू ने हिम्मत करते हुए उस लड़की का नाम पूछा। लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम बताया, गौरी। कालू ने गौरी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो गौरी बोली, मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। गौरी ने इतना बोला ही था कि कालू ने अपने बारे में बिना पूछे ही सब बता दिया और बोला, अब तो जानते हो, अब तो मुझे जान गए, अब दोस्ती कर लो। कालू की यह अदा देखकर गौरी खुश हो गई। गौरी को कालू भा गया और उसने कालू का हाथ थाम लिया।
कालू बहुत खुश था क्योंकि आज तक उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी थी। कालू को कुछ पल तो लगने लगा कि मानो पूरी बस में वह अक्षय कुमार की तरह है और गौरी कैटरीना दोनों की जोड़ी अक्षय कुमार और कैटरीना की तरह कालू को लगने लगी। कालू ने धीरे से अपने हाथों को ऊपर ले जाकर अपने कॉलर ऊपर किए, मानो कालू ने किसी युद्ध को जीत लिया हो। तभी ड्राइवर की आवाज आई, हीराकुंड हीराकुंड। दोनों बस से उतरे और एक दूजे का हाथ थामे चलते चलते मन ही मन गाना गुनगुनाने लगे। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वे जा ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, गौरी तुम पुरी से हीराकुंड क्या करने आए? और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। गौरी जाते जाते कालू को बोल गई कि मुझे भूलना मत, भगवान ने चाहा तो हम 1 साल बाद पुरी में होने वाली कोणार्क रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में जरूर मिलेंगे। कालू की पहली बार कोई लड़की दोस्त बनी और वो भी बिछड़ गई, लेकिन कालू भी पक्का मोदी भक्त था। मोदी जी कहते हैं ना कि सकारात्मक बनिए, तो कालू भी सकारात्मक सोच वाला लड़का था। उसे यकीन था कि गौरी उसे पुरी में जगन्नाथ यात्रा में जरूर मिलेगी। कालू को अपने पूर्वजों की बात याद आ रही थी कि अगर दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कालू उदास होकर बिना हीराकुंड बांध घूमे ही घर वापस आ गया और 1 साल बाद पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने का प्लान बनाने लगा। शेष अगले भाग में। क्या गौरी कोणार्क रथ यात्रा में मिलने आएगी? क्या कालू का प्लान क्या होगा? यदि कालू जगन्नाथ यात्रा में गया तो क्या गौरी उसे मिलेगी? ये सब जानने के लिए अगले भाग को अवश्य सुने। धन्यवाद।